ॐ ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्वीद्धनम् दुर्लभो विषयत्यागो दुर्लभं तत्त्वदर्शनम् दुर्लभा सहजावस्था सद्गुरो करुणा बिना। ओम सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। अव्यक्त रूप में अनंत श्री विभूषित परमाराध्य ब्रह्मलीन गुरुदेव के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव के मस्तिष्क स्वरूप ब्रह्मलीन पूज्यपाद महर्षि संत सभी परमहंस जी महाराज अपने निवास में विराजमान संत मत के वर्तमान आचार्य महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। हमारे मंच पर विराजमान परम श्रद्धेय परम आदरणीय हमारे स्वामी सतप्रकाश जी महाराज, तीर्थों को भी पावन करने वाले मुद मंगलमय साधु समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं एवं बहनों, सत्संग की ज्ञान गंगा में गोता लगाते हुए सभी गुरु भक्तों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, सबको नमन करता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ। एक लकड़हारा था, जो जंगल में अपनी झोपड़ी बनाकर लकड़ी काटा करता था और अपनी जीविका चलाता था, अपने बाल बच्चों का पालन करता था। एक दिन की बात है कि जब वह अपनी लोहे की कुल्हाड़ी लेकर जंगल में लकड़ी काटने गया और सूखा हुआ वृक्ष पर चढ़ा, जोर से कुल्हाड़ी को पेड़ की टहनी पर चलाया। उसकी कुल्हाड़ी खुलकर बेड से अलग होकर पानी में गिर गया। बेचारा लकड़हारा उदास होकर वृक्ष से नीचे उतर गया। सोचने लगा, मेरा कुल्हाड़ी पानी में गिर गया, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मैं अपने बच्चों का परिवार का जीविकोपार्जन इसी कुल्हाड़ी के माध्यम से किया करता था, भला अब मैं क्या करूं। इस प्रकार वो कुल्हाड़ी के चिंतन में बड़ा दुखी हुआ। जब वह रोने लगा जोर जोर से तो इंद्र भगवान प्रकट हो गए। इंद्र भगवान ने कहा, भाई क्या बात है, तुम क्यों रो रहे हो? तो कहा, महाराज
आप जानते हैं मैं लकड़हारा हूँ, मैं बहुत ही निर्धन हूँ, गरीब हूँ। हमारे जीविकोपार्जन का साधन यही कुल्हाड़ी थी महाराज। वो पानी में गिर गया। तब इंद्र भगवान ने कहा, देखो मैं अभी निकाल देता हूं, तुम्हें कुल्हाड़ी दे दूंगा। इंद्रदेव ने गोता लगाया, गोता लगा करके सोने की कुल्हाड़ी निकाली चमचमाती हुई। कहा, भाई ये तुम्हारा है? तो कहा, नहीं महाराज ये हमारा कुल्हाड़ी नहीं है। फिर गोता लगाया और चांदी का कुल्हाड़ी निकाला, बोले तुम्हारा है? बोला ये भी हमारा नहीं है। फिर पीतल का निकाला, ये तुम्हारा है? ये भी हमारा नहीं है। फिर तांबे का निकाला, ये तुम्हारा है? ये भी हमारा नहीं है। फिर लोहे का कुल्हाड़ी निकाला, बोला हाँ महाराज यही हमारी कुल्हाड़ी है, यही हमारी कुल्हाड़ी है। उसका व्यवहार देख करके इंद्र देवता बड़े प्रसन्न हुए और कहा, देखो तुम बहुत संतोषी व्यक्ति हो, मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं, ये सारी कुल्हाड़ी तुम ले जाओ। बोला महाराज इतनी सारी कुल्हाड़ी को मैं क्या करूंगा, हमारे मन में लोभ हो जाएगा, इसलिए मैं ये सारी कुल्हाड़ी को नहीं लूंगा। बोला नहीं नहीं, तुम गरीब आदमी हो, मैं दे रहा हूं ना, मैं अपनी स्वेच्छा से दे रहा हूं, इसलिए इसे ले जाओ। कहा नहीं लूंगा मैं। बार बार इंद्र देवता ने कहा तो कहा ठीक है। बोला देखो ये सारे कुल्हाड़ियों को बेचकर और एक व्यापार खोल देना और एक अन्न क्षेत्र खोल देना जहां पर संत महात्मा गरीब व्यक्ति आएंगे रोटी खाने के लिए। बोला ठीक है महाराज। उन्होंने ऐसा ही किया। इस तरह से वो व्यक्ति धनवान हो गया। यहां हम देखते हैं कि उस व्यक्ति ने संतोष किया तो इंद्र देवता उससे प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के सारी कुल्हाड़ी दे दिया, वो धनवान हो गया। गोस्वामी जी भी कह रहे थे, बिना संतोष न काम न साही, काम अच्छा सुख सपने हुनाई। गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूलि समान। जब संतोष धन व्यक्ति के पास आ जाता है तो सब धन धूलि के समान हो जाता है। जब वो धनवान हो गया तो उसका पड़ोसी ने पूछा, महाराज तुम्हारा धन संपत्ति कैसे बढ़ा? तो कहा इस तरह की घटना घटी और हमारी कुल्हाड़ी पानी में गिर गया था, एक देवता प्रकट हुए और हमें सारी कुल्हाड़ी दे दिया। उन्होंने भी नाटक किया, वो भी जंगल चला गया और उन्होंने भी वैसा ही नाटक किया, कुल्हाड़ी गिरा दिया। पूरा इंद्र भगवान प्रकट हुए, उससे सारी बातें पूछ ली। उसके बाद वो झूठ बोल गया। जब सोने की कुल्हाड़ी निकाले तो बोला हाँ हाँ यही हमारी कुल्हाड़ी है। तो इंद्र देवता समझ गए झूठा आदमी है, ये लोभी आदमी है। बोला भाग जाओ यहाँ से, तुम्हें तुम्हारी कुल्हाड़ी में नहीं मिलेगी, जाओ। तो असंतोष करने का फल क्या हुआ? अपना धन से भी मुकर जाना पड़ा, अपना धन भी वापिस नहीं हुआ। इसलिए संतोष, अपने जीवन में विश्राम पाना चाहते हैं तो संतोष करें। बहुतों उदाहरण है, अभी हमारे स्वामी सत्यप्रकाश जी महाराज सुना रहे थे राजा जदू की बात, दत्तात्रेय जी महाराज की बात सुना रहे थे। 24 गुरु बनाया, 24 गुरु बनाया उन्होंने। पिघला को भी गुरु बना लिया, कुमारी कन्या को गुरु बना लिया। गुरु किसे कहते हैं? जिससे ज्ञान मिलता है उनको गुरु बोलता है। तो ज्ञान उनके माध्यम से मिला, इसलिए गुरु है वो। गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोई, ज्ञान भर जा जाने बिना गुरु और शिष्य न हो। तो ज्ञान की प्रधानता है, ज्ञान की विशेषता है, तभी गुरु है। तो संतोष धारण करना चाहिए। अभी मानस में सुन रहे थे
को विश्राम की पाओ, तात सहस संतोष बिनु, चले कि जल बिनु नाव, और कोटि जतन पच पच मरिया। कोई भी आदमी को विश्राम कब मिलती है? हाँ है करने से नहीं। सिकंदर का नाम सुने होंगे। सिकंदर की मनोकामना थी हम विश्व विजेता बनेंगे। अब विश्व विजेता बना विश्व विजेता बनना चाहा, बहुत प्रयास किया, लेकिन विश्व का विजेता कौन होता है? जो अपना विजेता होता है वही विश्व का विजेता हो सकता है। जो अपना मन और इंद्रियों को काबू भी किया वही दुनिया को भी जीत सकता है, वरना वो विश्व विजेता नहीं हो सकता है। केवल धन दौलत जमा करने से, राजाओं को कत्ल करने से, साम्राज्य पर आधिपत्य करने से वो विश्व विजेता नहीं हो सकता। असल में विश्व विजेता वो होता है जो अपने आप को जानता है, अपने आप को जानता है। अभी परमाराध्य गुरुदेव की वाणी सुन रहे थे आप लोग। क्या सुन रहे थे? योग हृदय में वासना तन वास है तो क्या। हम लोग संतोष क्यों धारण करें? क्योंकि असंतोष में दुख है, संतोष में शांति है। हमारा जीवन में जितना संतोष होगा, हमारे जीवन में जितनी आवश्यकता कम होगी, हमारे जीवन में दुख कम होगा। भगवान बुद्ध का 4 आर्य सत्य है। संसार में दुख है, दुख का कारण तृष्णा है, तृष्णा को मारने से जीवन के सब दुख नष्ट हो जाते हैं। ये तृष्णा को मारना है। सिकंदर के पिता का नाम था फिलिप्स। क्या नाम था? यूनान देश का राजा था। तो उन्होंने एक घोड़ा खरीदा, बड़ा सुंदर तेज फुर्तीला घोड़ा खरीदा, लेकिन घोड़ा बड़ा शैतान था। कोई भी सवार उस पर चढ़ता था तो उसको गिरा देता था, भड़कता था घोड़ा। तो फिलिप्स ने कहा अपने घोड़सवारों से, भाई तुम लोग इसको बस में नहीं कर पाते हो, क्या बात है, दंड दूंगा। तो सिकंदर वही था। सिकंदर ने कहा, पिताजी मैं इसकी कला को समझ गया हूं। ये घोड़ा क्यों गिरा देता है, इसके रहस्य को मैं जान गया हूं। सिकंदर ने क्या किया? घोड़ा को ले गया मैदान में। असल में उन्होंने परखा क्या कि घोड़ा अपनी छाया देख करके भड़कता है। घोड़ा अपनी छाया देख करके भड़कता है। इसलिए उन्होंने क्या किया? घोड़ा को जब सूर्य भगवान पूरब की तरफ थे तब घोड़ा को ले गया पूरब दिशा में, तो छाया पीछे पड़ेगी। बड़ी तेजी से दौड़ाया, लेकिन घोड़ा भड़का नहीं, न गिराया सवार को। फिर शाम के समय में घोड़ा को ले गया, फिर पश्चिम दिशा की तरफ ले गया घोड़ा को, तो छाया फिर पीछे बनी, फिर घोड़ा नहीं भड़का। बड़ा प्रसन्न हुआ उसके पिताजी फिलिप्स का, सिकंदर तू धन्य है, तो ही सच्चा घोड़सवार है। उपनिषद कार ने कहा है ये शरीर रथ है। हमारा शरीर क्या है? एक रथ है। इंद्रियां घोड़े हैं, मन लगाम है, बुद्धि सारथी है, विषय रूपी सड़क है। इस पर हमारी इंद्रिया रूपी घोड़े दौड़ रहे हैं। तो इसको कैसे काबू में करेंगे आप? अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के सामने कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़ा है। भगवान कृष्ण कहते हैं योगी भव अर्जुन, हे अर्जुन तू योगी बन। अर्जुन बोलता है भगवान आप योगी बनने की बात करते हो, मैं धन के लिए, राज्य के लिए, अपने बंधु बांधव को मारने के लिए खड़ा हूं, और आप कह रहे हो योगी बन। हे प्रभु अगर आपका आदेश हो जाए तो मैं पवन देव के वेग को रोक डालूं,
यदि आपका आदेश हो जाए तो गंगा की धार को रोक डालो। लेकिन प्रभु, मन एक क्षण के लिए रुकता नहीं है। मन चंचलम कृष्णम परमार्थी बलवद दृढ़म। भगवान कृष्ण कहते हैं अभ्यासेन तो कुंतेय वैराग्येन च गृह्यते। हे कुंती नंदन, ये मन चंचल और चलायमान है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ये चंचल और चलायमान चित्त को बस में किया जाता है। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। हे पार्थ, योगस्थ होकर दुनिया का काम कर। संत पलटू ने कहा, कर से काज करे विधि नाना, सुरत राखू जहां कृपा निधाना। कर से संसार का काम करे और मन को कहाँ रखे? कृपा निधान परमात्मा में लगाए। निहारो यारो गुरु मूरत की ओर, गुरु मूरत सूरत में निरखो, तब वो रोहोत निजोर। निहारो यारो गुरु मूरत की ओर। तो हम लोग भी गुरु प्रदत्त मंत्र को जपे और फिर उनके रूप का ध्यान करें। इसको मानस ध्यान कहा। मानस ध्यान करें, ये सगुण साकार साधना है, लेकिन इससे परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होता है। तो सूक्ष्म साधना करना पड़ेगा। इसके लिए बिंदु ध्यान, जिसको दृष्टि योग कहा गया, दृष्टि योग की साधना करनी होगी। बिंदु ध्यान, बिंदु ध्यान क्या है? बिंदु किसे बोलते हैं? जिसमें स्थान हो, जिसमें परिमाण नहीं हो, उसको कहा बिंदु। तो बिंदु, एक बिंदु होता है और एक तेजस बिंदु होता है। वो जो अंदर का बिंदु है, जो ध्यान करने में मिलता है, उसको तेजस बिंदु कहते हैं। हमारे गुरु महाराज कहते थे, देखो जी, बहुत सारे साधक हैं, इसमें सत्संगी लोग हैं, सत्यपद को जो नहीं समझते हैं, वो गुरु की अवज्ञा पूर्वक ध्यान करते हैं, सदगुरु की बात नहीं मानते हैं, अपना मनमाना मंत्र जपते हैं, मनमाना रूप का ध्यान करते हैं, देवी देवता का ध्यान करते हैं। तो उनकी साधना में प्रगति नहीं हो पाती है, क्योंकि उनके जीवन में ना कोई संयम है, ना कोई सदाचार है। मनमाना जिधर हो उधर चल दिया, जो मन में आया सो खा लिया। मैं बार बार कहता हूँ, अगर 6 घंटा आप ध्यान करते हैं और 1 घंटा मेला ठेला में घूम लेते हैं, तो 6 घंटा का ध्यान खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए साधक को बहुत संयमित जीवन बिताना चाहिए, कसौटी में रहना चाहिए, तभी आप मन को बस में कर सकेंगे। वरना मन को बस में करना बड़ा कठिन होता है। मन नहीं पकड़ा जाए बहादुर जवान है, करत रहत खरखत बड़ा शैतान है। और कहते कहते पलटू साहब ने कहा, हारे पलटू उड़ता को 1000 पंख बिनु पलक में। ये मन कितना चंचल है। इस चंचल मन को ठहराने के लिए, स्थिर करने के लिए ध्यान साधन की जरूरत है। तो दृष्टि साधन करने की जरूरत है। दृष्टि साधन क्या है? देखिए, सिकंदर की बात बोल रहा था, फिलिप्स की बात। घोड़ा को कैसे बस में कर लिया? ये छाया माया है। घोड़ा छाया देख करके भड़कता था ना। ये छाया क्या है? माया छाया है। हम भी जब तक सदगुरु रूपी सूर्य को अपने माथे पर धारण नहीं करेंगे, तब तक छाया हमारी पीछा करेगी। लेकिन सदगुरु रूपी सूर्य को अपने माथा पर धारण कर लेंगे, तो वही छाया आपके चरण चुभेगी। है 12 बजे दिन में आपकी छाया कहाँ चली जाती है? पैर के पास। और 4 बजे 5 बजे छाया आपके पैर के पास रहती है? नहीं रहती। आप पकड़ना चाहे छाया पकड़ी जाएगी नहीं, लेकिन 12 बजे आपके चरणों के पास दस्तक दी रहती है। कबीर साहब ने बड़ा सुंदर कहा, गुरु को शिष्य पे राखिए, चलिए आज्ञा मान, कह कबीर को 3 लोक बहना। 3 लोक नो खंड में गुरुते बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, और गुरु करे सो होए। गुरु करे सो। देखिए, सत्संग जो करता है, जो सदाचारी जीवन बिताता है, जो ध्यानाभ्यास करता है, उसको सब कुछ मिल जाता है। एक सत्संगी ने कहा, बाबा हम बहुत गरीब हैं, सत्यवाणी में मैंने पढ़ा है कि जो ध्यान भजन करता है उसको सब कुछ मिल जाता है, लेकिन बाबा विश्वास नहीं होता है। मैंने कहा, एक गुरु महाराज का संस्मरण सुना दो। बोला, हाँ बाबा सुना दीजिए।
तो मैंने कहा कि देखो, एक राजेंद्र बाबू थे गोड्डा जिला में एक राजेंद्र बाबू थे, बहुत गरीब थे पहले, बिजनेस व्यापार कुछ नहीं था पहले, किसी तरह से दाल रोटी चलता था। लेकिन गुरु महाराज जी जा रहे थे सत्संग करने के लिए, तो राजेंद्र बाबू मिल गए। तो गुरु महाराज से एक दो बार पहले मुलाकात हुई थी पहले भी। तो गुरु महाराज से पूछते हैं, गुरुदेव कहाँ जा रहे हैं? तो सत्संग करने के लिए जा रहा हूं। तो राजेंद्र बाबू आप भी चलिए ना। तो गुरुदेव मैं गृहस्थ हूं ना, बहुत काम धंधे, अगहन का महीना है, नरकटनी है, मैं नहीं जा सकता। गुरु महाराज जी का एक दिन चलो ना। तो सत्संग से क्या मिलता है गुरुदेव? अगर हम धान काटेंगे तो कुछ पैसा मिल जाएगा, कुछ अनाज हो जाएगा, ये भला सत्संग करने से क्या मिलेगा? गुरु महाराज ने कहा, राजेंद्र बाबू आप कहते हो सत्संग करने से क्या मिलेगा? सत्संग करने से क्या मिलता है? मैं कहता हूं कि सत्संग करने से क्या नहीं मिलता है। सत्संग करने से वर्तमान आचार्य का पदार्पण हो रहा है। हम लोग खड़े हो जाएंगे, बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। छक्का लगा दीजिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की। आप लोग अपने अपने जगह पर बैठ गए, जाइए। पूज्यपाद का पदार्पण हो चुका है और उनका आशीर्वाद भी लेना है। मैं अपनी वाणी को समाप्त कर रहा हूँ। तो राजेंद्र बाबू ने पूछा गुरुदेव से कि गुरुदेव ये सत्संग करने से क्या लाभ होता है, सत्संग क्यों करेंगे? तो गुरु महाराज ने कहा, राजेंद्र बाबू आप कहते हैं सत्संग करने से क्या लाभ होता है? सुनिए, सत्संग करने से पापात्मा पुण्यात्मा हो जाता है, पुण्यात्मा धर्मात्मा हो जाता है, धर्मात्मा महात्मा हो जाता है और महात्मा परमात्मा हो जाता है। आप कहते हैं सत्संग करने से क्या होता है? तो हमारे पूज्यपाद वर्तमान आचार्य का पदार्पण हो चुका है। जहाँ सूर्य हो वहाँ दीपक जलाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो जिन्होंने गुरु महाराज की बड़ी सेवा की है और ऐसी जर्जर हालत में भी आप लोगों को दर्शन दे रहे हैं, हम लोगों को दर्शन दे रहे हैं, तो उनका प्रवचन हम लोग ध्यान से सुनेंगे तो बड़ा लाभ होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।